कि सुनगिन सोयुन की बॉडी के अंदर रिजरेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पास्ट में वो 20 साल पीछे आ चुका है और उसके अचानक से 20 साल पीछे आ जाने की वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर सोयुन की माँ उसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेने आती है और वो उससे पूछती कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर सोयुन उनको देखकर काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसे ये याद नहीं था कि आखिर वो कौन है। पर फिर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये ओरिजिनल बॉडी की ओनर की माँ है। अब सोयुन की माँ उसको अपने घर के लिए लेकर निकल चुकी थी, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सोयुन की माँ उससे पूछती है, क्या तुम सच में अपने घर का रास्ता भूल गए थे? भले ही हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर मूव किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतने ज्यादा जल्दी घर का रास्ता भूल जाओ। सोयुन उससे कहता है, मैं इस न्यू एड्रेस के बारे में तो भूल ही गया था। पर सोयुन की माँ ये सुनकर हंसते हुए कहती है, ये कितना ज्यादा अजीब है, तुम मुझसे कभी भी फॉर्मली बात नहीं करते। ये सुनकर सोयुन हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मैं आखिर इनसे क्या बात करूं? क्या मुझे इनको परेशान करने के लिए इनसे पहले माफी मांगनी चाहिए? पर सोयुन की माँ अपने पास से एक हैंकरचिप निकालते हुए सोयुन से कहती है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें तुम्हारे चेहरे को साफ करना चाहिए। फिर वो सोयुन के चेहरे को साफ करते हुए उससे आगे कहती है, मैंने सुना जो लड़के तुम्हें हमेशा स्कूल में परेशान किया करते हैं, आज भी उन लोगों ने ही तुम्हें परेशान किया था, और क्या उन्हीं की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है? अगर ऐसा फिर से वो लोग करते हैं तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना, मैं उनको ऐसा फिर से नहीं करने दूंगी। फिर सोयुन की माँ सोयुन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगती है, पर सोयुन के लिए ये सब बिल्कुल नया नया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। पर जैसे वो लोग आगे जाने लगते हैं और वो एक पार्क के साइड से निकलते हैं तो सोयुन की माँ उसको देखकर कहती है, पर आज ये पार्क बिल्कुल खाली खाली है, क्या आज यहाँ पर कुछ हुआ है? सोयुन भी आसपास देख रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए उसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो कहता है, मुझे भी थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हो रही है। और हमें उनके पीछे दिखाती है कि एक बेयर वुल्फ उन लोगों को ही देख रहा था और सोयुन की माँ उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? पर सोयुन उसे कहता है, हाँ मैं चल रहा हूँ। पर तभी सोयुन पीछे से बेयर वुल्फ की आने की आवाज सुन लेता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो बेयर वुल्फ उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और सोयुन उसको देखकर समझ जाता है कि ये एक वुल्फ है, इसलिए वो जल्दी से अपने बैग को निकालकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। पर उस वुल्फ की एनर्जी को जानने के बाद वो ये समझ जाता है कि एक नॉर्मल वुल्फ नहीं है, ये जरूर से एक बेयर वुल्फ है। और उसे ये भी याद आता है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस इसके बारे में बात कर रही थी वो शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसने कंस्ट्रक्शन साइट से इसे दूर रहने का बोला था। और सोयुन को ये देखकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, क्या जल्दी ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये साल 2022 चल रहा है जब ब्रेक थ्रू होना धीरे धीरे करके चालू हुआ था, इसलिए ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है कि ये मॉन्स्टर अचानक से सिटी के बीच में आ जाए। पर हमें दिखाते हैं कि असल में यहाँ पर एक बेयरवुल्फ नहीं था, असल में यहाँ पर दो बेयरवुल्फ थे जो कि बहुत ज्यादा भूखे और काफी खतरनाक लग रहे थे। सोयुन उनको देखकर अपने मन में बोलता है, यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि आखिर मैं इनसे कैसे निपटूंगा। मुझे इनसे फाइट करने के लिए एक लंबे से वेपन की जरूरत है। इसलिए वो आसपास देखने के बाद कचरे में पड़े हुए अम्ब्रेला को उठा लेता है और अपनी माँ को बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोयुन की माँ अपने सामने दो मॉन्स्टर्स को देखकर काफी परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या मॉन्स्टर्स? पर न्यूज में तो बताया जा रहा था कि उन लोगों ने इसे निपट लिया है। सोयुन अपनी माँ से कहता है, माँ बिल्कुल भी मत हिलना। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर नहीं हूँ, वरना इन मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। एक बेयर वुल्फ अचानक से जंप करके सोयुन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे ही वो उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसको बाइट करने की कोशिश करता है, सोयुन बड़े ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है और अपने प्रीवियस लाइफ के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस बेयर वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल तो हो जाता है, पर ये उसे मारने के लिए काफी नहीं था और इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बेयर वुल्फ सोयुन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो वो अपने अम्ब्रेला की मदद से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर इस चीज में उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसकी ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी। पर वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इन लो ग्रेड मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पाऊंगा, पर अगर मैं मेरी ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो इनको हराना मेरे सिंगल अटैक के लिए काफी था, या कम से कम मैं एक अवेकर होता। और हमें दिखाते हैं कि सामने से दूसरा बेयर वुल्फ सोयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा था। ये देखकर सोयुन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वैसे भी वो एक मॉन्स्टर से नहीं निपट पा रहा था और अब दूसरा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा है। पर तभी अचानक से सोयुन की माँ आगे बढ़कर उस बेयर वुल्फ के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो बेयर वुल्फ सोयुन के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाता। सोयुन ये देखकर काफी हैरान था कि सोयुन की माँ ने अपनी जान की परवाह न किए बिना सोयुन की जान बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल दिया। सोयुन की माँ काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो वहीं की वहीं गिर कर बेहोश हो जाती है।
सोयन ये देखकर कहता है कि इन्हें मेरी जान बचाने की कोशिश करी, पर क्यों? वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए सोयन जल्दी से अपने ऊपर के वेयरवुल्फ के ऊपर किक करता है और उसे अपने आप से दूर भगा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी माँ के पास भागते हुए जाता है और उनको आवाज देते हुए कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर सोयन की माँ बेहोशी की हालत में ही उससे कहती है, सोयन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए जिससे तुम यहाँ से भागकर जिंदा बच सको। पर सोयन ऐसी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज था और तभी उसकी माँ फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस गुस्से की वजह से उसके अंदर से एक डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है और वेयरवुल्फ इसको सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। और सोयन काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें अपनी आंख दिखाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों की यहाँ पर मरने की इच्छा है? सोयन के मुंह से ये सुनते ही वो दोनों वेयरवुल्फ की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो तेजी से वहाँ से जंप कर भाग जाते हैं। और सोयन भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा? पर तभी अचानक से उसके पैर अपने पैर में फंस जाता है और वो भी वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है, आखिर ये किस तरीके का पैथेटिक स्टेमिना है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा वीक हूँ। फिर वो अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो कहता है, मुझे सच में मेरी पहले की इंजरीज की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है उसे फिर से याद आता है और वो कहता है, रुक जाओ, पर मुझे तो ये पता ही नहीं है कि आखिर हमारा घर कहाँ पर है। पर जैसे तैसे करके सोयन अपने घर पहुँच ही जाता है और हम अगले सीन में दिखाते कि सोयन ने अपनी माँ को काउच पर लेटाया हुआ था और वो वहीं पर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं घर आ ही गया। ये काफी अच्छा था कि मैंने एड्रेस अपने वॉलेट के अंदर रखा हुआ था, वरना मैं तो इसी तरीके से गलियों में घूमता रहता। सोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो सोयन की माँ बेहोशी की हालत में भी उससे कहती है, सोयन तुम्हारी माँ जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, बस तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सब देखकर सोयन को काफी अजीब लगता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर क्यों? आखिर आपने अपनी जिंदगी को मुझे बचाने के लिए रिस्क में क्यों डाला? सोयन के लिए ये सब बिल्कुल नया नया था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरी ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है कि केवल कुछ छोटे से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्या मुझे सच में एक ऐसे यूजलेस इंसान के अंदर ही रिजरेक्ट होना था? पर मैं इस बार मेरे पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराने वाला। पर हमें दिखाते हैं कि सोयन के पीछे एक अजीब तरीके से पोर्टल खुल रहा था, पर सोयन को इसके बारे में नहीं पता था और वो शांत होते हुए कहता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे शांत होने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय पर जितना ज्यादा हो सके मुझे शांत रहना चाहिए। पर तभी उसके पीछे से एक नोटिफिकेशन आती है और उससे पूछा जाता है कि टावर ऑफ द ट्रायल्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर अपने आप को कंफर्म करे। और जैसे ही सोयन की नजर पीछे की तरफ जाती है, सोयन उसे देखकर समझ जाता है और कहता है, एविस आखिर ये गेट अचानक से कैसे खुल गया? एविस का गेट इस बॉडी के लिए खुला है, इसका मतलब ये अवेकर बनकर काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। क्या इसका यही मतलब है कि मैं सोयन की बॉडी के साथ सारी चीजों को फिर से दोहरा सकता हूँ? पर अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं सुनगिन था तो 2022 में तब भी मैं एक नॉर्मल इंसान था। इसका तो यही मतलब है कि मैं अब इसके अंदर मेरी पास्ट लाइफ से काफी ज्यादा जल्दी एंटर करने वाला हूँ। इसलिए वो आगे कहता है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे हेजिटेट होना पड़े। फिर वो अब इसके अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पर टावर ऑफ द ट्रायल्स उसका वेलकम करते हैं। फिर हमें टावर ऑफ द ट्रायल्स के बारे में बताते हैं, जिसको ज्यादातर लोग अब इसके नाम से जाना करते हैं, पर इसके टावर ऑफ द ट्रायल्स मर्सीलेस हंटर के टावर ऑफ द ट्रायल्स से बिल्कुल अलग है। सोयन हमें अब इसके बारे में आगे बताता है, अगर तुम टावर ऑफ द ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें एक अवेकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन मिल जाती है, और जैसे तुम टावर ऑफ द ट्रायल्स के ट्रायल्स को क्लियर करते जाते हो तुम धीरे धीरे करके उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनते जाते हो। यहाँ पर ज्यादातर लोग हाई फ्लोर्स को क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि टावर ऑफ द ट्रायल्स के ट्रायल से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस टावर ऑफ द ट्रायल्स की डिफिकल्टी सिलेक्शन है। सोयन से भी यहाँ पर डिफिकल्टी के बारे में पूछा जाता है कि आखिर आपकी डिफिकल्टी क्या होगी। यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेवल 10 तक डिफिकल्टी चूज करनी है, तो सोयन यहाँ पर लेवल 10 को चुनता है। यानी सोयन की हर एक फ्लोर की डिफिकल्टी लेवल 10 होने वाली है, यानी जो कि सबसे ज्यादा हाई है। जिसके बाद सोयन हमें लेवल सिस्टम के बारे में आगे बताता है कि अब इसके अंदर लेवल सिस्टम से फ्लोर नहीं बदलते, अब इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर सभी का एक जैसा होगा, पर जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी हमारे सामने आएगा, पर जितना ज्यादा
स्ट्रॉन्गर एनिमी होगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यानी दूसरी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा बड़ी चीजें हम लोगों को रिटर्न में मिलेंगी। अब सोयोन के टावर ऑफ द ट्रायल्स का फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेट होने वाला है, जहाँ पर वो एक एरिना के अंदर टेलीपोर्ट हुआ था और उसकी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 10 है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।